हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज 17 फरवरी, आज का दिन है सैटरडे। आज क्या करेंगे? आज हिंदू न्यूज़ पर कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। तो आज का 4 आर्टिकल है, 2 एडिटोरियल है, 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो 4 आर्टिकल है उसको हम समरी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद वन बाय वन हर आर्टिकल का हमने डिटेल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का जो फर्स्ट आर्टिकल है, एक बार समरी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर मैसेज इन द कोर्ट, नो टू इलेक्टोरल बॉन्ड्स, ठीक है। एक एडिटोरियल आर्टिकल है। लास्ट फरवरी 15 को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को उन्होंने स्ट्राइक डाउन कर लिया, उन्होंने इनवैलिड एज पर कॉन्स्टिट्यूशन के सब इनवैलिड कर लिया, उसको स्ट्राइक डाउन कर लिया, ठीक है। इसके ऊपर आर्टिकल है। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने कई क्लॉज के अगेंस्ट में इसको स्ट्राइक डाउन किया, ठीक है, इसको इनवैलिड घोषण किया, ठीक है, स्ट्राइकिंग डाउन किया। एक तो देखो, एक जो वोटर है उसका राइट टू नो एज पर आर्टिकल हमारा 19/1 जो ए, उसका से हर आदमी को, हर वोटर को राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू नो उसका जानकारी का हक है। लेकिन जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, ठीक है, वो जो डोनर्स है उसमें डोनर के इन्फॉर्मेशन कौन पैसे देते इलेक्ट्रिकल जो पॉलिटिकल पार्टी को, वो इन्फॉर्मेशन वोटर के पास नहीं आता, ठीक है। इसलिए जो है इस ग्राउंड के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने इस फिर जो इलेक्टोरल बॉन्ड है इसको इनवैलिड जो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन घोषित किया। सुप्रीम कोर्ट और भी बताया, जो जो पहले जो कानून था एज पर जो फाइनेंस एक्ट 2017 में पास हुआ था, ठीक है। फाइनेंस एक्ट में जब 2017 पास हुआ था तो हमारा जो है 4 जो कानून था वो आर्टिकल में कुछ मेजर चेंज किया, ठीक है। क्या का कानून पॉइंट था? एक तो है आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है। आपने ये 4 क्लास अगर समझ में आ गया तो आप लोगों को तो इस आर्टिकल, इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह समझ में, सुप्रीम कोर्ट किस टॉपिक को बात करे बेसिक आपको मालूम पड़ जाएगा, तो आपको क्लियरिटी हो जाएगा। तो ये इस टॉपिक आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। एक्चुअली गवर्नमेंट 2017 में क्या किया था, क्या चेंज किया, दो मतलब राइट टू नो जो है वोटर को जो है आर्टिकल नंबर 19/1 है उसका अगेंस्ट में जा रहे हैं, ठीक। और जो है जो सुप्रीम कोर्ट इससे कंसर्न है, एक तो आरबीआई एक्ट 1934 उसमें मेजर चेंज किया गवर्नमेंट ने। कब किया था? 2017 में। क्यों किया था? जब उसको फाइनेंस एक्ट मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड उसको लेके आना था, उस टाइम फाइनेंस एक्ट के थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड आया था, ठीक है। उस टाइम में जो है आरबीआई एक्ट 1934 में वो तो मेजर चेंज किया, वो हम डिस्कस करेंगे। दूसरा जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट जो है 1951 में, उसमें भी एक मेजर चेंज किया, ठीक है, वो भी डिस्कस करेंगे। और दूसरा इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, उसमें कुछ क्लॉज में एक चेंज किया, दूसरा एक क्लॉज उन्हें लाया था, ठीक है, वो हम चेंज करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट इसको कंसर्न है। और जो कंपनीज एक्ट 2013 में, उसमें मेजर चेंज किया, ठीक है। उसमें कुछ चेंज किया जिसके अंदर इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कुछ चेंजेस है, तो उसमें कुछ इश्यूज है, उसका वजह सुप्रीम कोर्ट कंसर्न है, ठीक है। ये अगर 4 पॉइंट आपने समझ में आ गया, आपने कंसर्न आपको क्लियर कर लिया, तो एक टॉपिक आपको बहुत आसानी से, आराम से समझ में जाएगा। तो अगर नहीं समझ में आएगा तो थोड़ा वेट करिए, हम इसको और डिटेल में और डिस्कस करेंगे, ठीक है। दूसरा जो है ड्राफ्ट गवर्नमेंट रूल्स ऑन कोचिंग सेंटर ऐड। कोचिंग सेंटर में आपने देखा बहुत सारे ऐड देते हैं, 100% जॉब गारंटीड स्कीम ऐड देते हैं। काफ़ी सारी जो है बच्चों को जो सक्सेसफुल कैंडिडेट का फोटो भी देते हैं। हो जाता है वो कैंडिडेट उस कोचिंग का है भी नहीं भी है, कंसर्न भी नहीं है, फिर भी फोटो देते हैं। तो ये इसके ऊपर गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशन लाए हैं, ठीक। ये हम डिटेल डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। और एक इम्पॉर्टेंट बहुत ही मतलब एनालिसिस है जो हिंदू ने किया है, ठीक है। नावल ऑफिसर रिलीज बाय कतार, व्हाट आर द डिप्लोमेटिक लेसन, इसमें हमको सीख क्या मिले थे। तो नावल ऑफिस आपने देखा होगा, काल में हमने डिस्कस किया था, जो कतर में जो फॉर्मर 8 जो है नेवी फॉर्मर ऑफिसर था जिसको डेथ सेंटेंस दिया गया था, अभी उनको छोड़ दिया गया। उसमें 7 जो है इंडियन आ गया है, एक तो आना बाकी है, उसका हेल्थ ठीक नहीं, आना बाकी है। लेकिन आपने कुछ ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा आपने, जो बोथ कतार ऑफिशियल, कतार गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट ये मैटर को ऑफिशियली पब्लिश नहीं किया, किसी ने ऑफिशियली पब्लिश नहीं किया, ठीक है।
एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों का डिप्लोमेटिक पॉइंट का काफ़ी आराम से बात किया गवर्नमेंट। तो अभी तो देखिए इसमें रिजल्ट बहुत आया, इसमें चार सात तो अपनी छूट गया, डेथ सेंटेंस से बाहर हो गया। बहुत डिप्लोमेटिक है, बहुत डिप्लोमेटिक हैंडल किया। ठीक है, आपने ये भी देखा होगा। ठीक है, तो कतर जो गवर्नमेंट है और जो ये सातों जो 8 आदमी को जो है इन्होंने छोड़ तो दिया, पहले डेथ सेंटेंस था, डेथ सेंटेंस हटा भी दिया था, उसको पहले जो है वो हम डिटेल डिस्कस करेंगे ये मैटर को। एक बात जो है, अगर जो है कतर गवर्नमेंट, हमने पहले भी बहुत डिस्कस किया था, इंडियन गवर्नमेंट के पास हाथ में क्या था। अगर अगर सपोज 8 जो फॉर्मर नेवी ऑफिसर को उन्होंने एपीनेस को केस में उन्होंने डेथ सेंटेंस दे दिया था, इंडियन गवर्नमेंट क्या कर सकते थे। ये तो डिप्लोमेटिकली उन्हें बहुत कर सकते थे, जो अच्छी रिलेशन है कतर गवर्नमेंट के। दूसरा और भी काम है उसको, जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वो भी जाके उसमें जाके अपील कर सकते थे इंडियन गवर्नमेंट। इंटरनेशनल जो पब्लिश करके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अपील कर सकते थे। और जो है वर्ल्ड वाइड कैंपेन भी कर सकते एज पर जो है इंटरनेशनल रिलेशन लेवल में इन कैंपेन में बहुत सारे काम जो ऑफिशियली कर सकते, कोर्ट में जाकर बाद भी इंटरनेशनल कोर्ट में जा सकते थे। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ऐसा नहीं किया इन दैट केस में। बहुत इन्होंने बहुत हमारा मिनिस्ट्री लेवल में गया, प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पे विजिट किए। ठीक है, विजिट के दोनों से बात की, वहाँ पे कतर आमिर है, उनसे हेड है, उससे बात की, उनसे डिप्लोमेटिक बात किया। और ठीक है, मैं बात करके उसको मैटर को सुलटाया। मैटर ये भी खत्म नहीं हुआ, ये आर्टिकल कुछ पॉइंट और भी बोला है। ठीक है, मैटर ऐसा भी था, आपने जो एक केस देखा होगा, केस सुना होगा, डिप्लोमेट बात केस जो है कुलभूषण जाधव केस सुना होगा। कुलभूषण जाधव केस जो था, सेम केस था। सेम नेवी पर्सन था, फॉर्मर नेवी पर्सन था। पाकिस्तान जो आर्मी था उन्होंने उनको एपी न्यूज़ के हिसाब से उनको अरेस्ट किया था, बाद में उनको डेथ पेनल्टी दे दिया था। समझ में आ रहा है ना। देखो, कुलभूषण के जो इसको अरेस्ट किया था 2016 में 3 मार्च को अरेस्ट किया गया था। उसके बाद जो है उसको सब्सिक्वेंटली उसको अ, दोषी साबित हुआ, उसको डेथ पेनल्टी दे दिया था। ठीक है, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा बोला था क्योंकि वो फॉर्मर नेवी पर्सनल थे, तो इंडियन ऑफिशियली उसके साथ ऐसा कोई लेना देना नहीं है। फिर भी एज ए कंट्री मैन उसको उसके साथ डिटेल उसको बातचीत करते हुए उन्होंने क्या किया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके अगेंस्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट में जाके उन्होंने केस फाइल की। मैं बार बोल रहा हूँ, इन दैट केस इन्हें डिप्लोमेटिक बात नहीं की थी पाकिस्तान के साथ। यह उस टाइम जो है उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके इंडिया ने क्या नहीं वहाँ पे कोर्ट अपील की थी। उसके बाद केस चला था। उसके बाद जो आईसीजे ने इसको जो है रिव्यू करने के लिए बोला था, डेथ पेनल्टी उसको हटा दिया। बाद में सब्सिक्वेंटली डेथ पेनल्टी हटा दिया, लेकिन अभी वो जेल में है। समझ में, रिलीज नहीं हुआ। इन दैट केस उन्होंने, इंडिया ने डिप्लोमेटिकली बात नहीं की, बट उन्होंने कोर्ट में गया था। ठीक है, मैटर यही पे एक केस आपने सुना, कई बार केस हुआ था, कई पेपर में आए थे। ठीक है, अभी जो कतर का केस है, इंडियन गवर्नमेंट ऐसा नहीं किया। उन्होंने डिप्लोमेटिक बात की, ना कोई कोर्ट में बात किया, ना ही कोई ऑफिशियली किसी डिक्लेयर इंटरनेशनली किसी को डिक्लेयर ही नहीं किया। इन्होंने इन दैट केस में इंडियन गवर्नमेंट ने डिप्लोमेटिक बात की। एक केस और भी है, आपने सुना होगा कर्नाटक का निज्जर किलिंग केस सुना होगा, कुछ दिन पहले पेपर में बहुत चर्चा हुआ था, वो पर काफ़ी चर्चा में था, निज्जर किलिंग केस। ये केस में भी इंडियन गवर्नमेंट ने डिप्लोमेटिक बात नहीं की। डिप्लोमेटिक बात होगा तो अभी जो केस कनाडा से गवर्नमेंट के साथ इंडिया का रिलेशन इतना खराब हो गया कंडीशन में, तो ये इतना नहीं होता अगर डिप्लोमेटिक बात एज पर दिस आर्टिकल अगर डिप्लोमेटिकली बात किया होता। तो ये आर्टिकल और हम डिटेल में बात करेंगे, ये केस भी हम डिटेल सुनेंगे, डिटेल पॉइंट वाइज देखेंगे क्या बोल रहे हैं। तो आज का जो फर्स्ट आर्टिकल है वो हम देखते हैं। एक आर्टिकल और है, वो हम जो एंटी डंपिंग है, वो हम छोटा आर्टिकल है वो भी हम पढ़ लेंगे। ठीक है, ये 2 मेन आर्टिकल था। अभी फर्स्ट आर्टिकल चलते हैं। ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर दिया था वो इनवैलिड एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, उसको इनवैलिड किया। क्योंकि आर्टिकल नंबर 19/1 जिसके अंदर वोटर आम आदमी का जो राइट टू नो, राइट टू एक्सप्रेशन, उसको जो है दो पॉलिटिकल जो डोनर्स डोनेशन देते हैं, डोनर का जो है इंफॉर्मेशन वोटर के पास नहीं है। इस क्लॉज के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट इसको स्ट्राइक डाउन किया था। ठीक है, एक्चुअली इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या, क्यों इतना कॉन्सर्न है। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्यों कॉन्सर्न है। ठीक है, क्यों लाया गया वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली पहले जो था, डोनेशन आता था पार्टी पॉलिटिकल पार्टी को, 2017 का पहले जो डोनेशन आता था वो आता था कैश के थ्रू आता था। अभी जो बीजेपी गवर्नमेंट ने
2017 में सोचा उसको हम ऑनलाइन कर देंगे, तो जो है ब्लैक मनी जो था, तो कैश में तो ब्लैक मनी होता है, गवर्नमेंट के थ्रू नहीं आता, ब्लैक मनी जो है लेन-देन है वो ज़ीरो हो जाएगी। समझ में आ रहा है? हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड को। तो 2017 में जो गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल एक्ट उसके थ्रू इलेक्ट्रल बॉन्ड को प्रपोज इंट्रोड्यूस किया 2017 में। इसमें ऐसा किया था, जो भी इलेक्ट्रल बॉन्ड से एसबीआई के थ्रू जो है आइदर बॉन्ड के थ्रू आ जाएंगे, अदरवाइज डिजिटली वो आ जाएगा। कोई भी डोनेशन डोनेशन आदमी एसबीआई के थ्रू 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ जो है इस तरह का बॉन्ड परचेज कर सकते हैं। विदिन 15 डेज के अंदर पॉलिटिकल पार्टी उसको इनकैश करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इन दैट केस तो डोनेशन है, डोनर है, जो कौन देते हैं पैसा, डोनर का नाम जो है इसमें लिखा नहीं आएगा, कोई पब्लिश नहीं होगा, कई जगह लिखा नहीं रहेगा। इस पॉइंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि डोनर का नाम नहीं है, ठीक है, डोनर का नाम नहीं है, डोनर कौन है क्या है नहीं है, इसका अननोन है, ठीक है। इसलिए जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो वैलिड नहीं हो रहा है, वो फुलफिल नहीं हो रहा है। आदमी का राइट टू इन्फॉर्मेशन जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि ये देखा गया 2017 के बाद 2022-23 तक तो कम 16,000 करोड़ के ऊपर जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड का मेजर पोर्शन इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू इनफ्लो आता है, पार्टी पॉलिटिकल पार्टी का आता है। लेकिन इसका पैसा जो है कोई ऑफिशियली कोई डोनर्स का नाम नहीं है। मैक्सिमम मेजोरिटी जो है 50 to 60% जो है रूलिंग पार्टी को आता है, बीजेपी गवर्नमेंट को रूलिंग पार्टी आता है, बाकी जो है इंडियन कांग्रेस या बाकी तृणमूल कांग्रेस थोड़ा थोड़ा जाता है, ठीक है। अभी एक कॉन्सर्न एडीआर बिल के ये है, उसके इस पॉइंट को उठाया, उन्होंने बोले इलेक्टोरल बॉन्ड से एक वन टाइप ब्लैक मनी जो जिसका बात सोचा था ये ब्लैक मनी रोकेंगे, ऐसा सोचा था, ऐसा नहीं हुआ। तो डोनर है कौन, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से डोनर, अभी उसका कोई खुलासा नहीं है। इस पॉइंट है, इस पॉइंट को सुप्रीम कोर्ट ने ये राय दिया, ठीक है। उन्होंने राय दिया कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल में मेजर चेंज किया था, जिस टाइम जो 2017 में लाया गया था मेजर चेंज किया, जो मेजर कंसर्न है इस टॉपिक को। इसमें वो क्या क्या चेंज किया था, तो हमने वन पॉइंट डिस्कस किया था सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कंसर्न है, ठीक है। और हर पॉइंट को उन्होंने स्ट्राइक डाउन भी किया था, ठीक। तो बोला था आरबीआई एक्ट 1954 1934 में उन्होंने चेंज किया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 में चेंज किया, इनकम टैक्स एक्ट और जो है कंपनी एक्ट 2000 में कुछ क्लॉज में उन्होंने चेंज किया। तो हम इस पॉइंट को हम लोग बहुत आराम से डिस्कस कर लेते हैं आपको क्लियरिटी के लिए, ठीक है। आरबीआई एक्ट सेक्शन 31 में उन्होंने चेंज किया था। पहले जो है एज पर क्लॉज था, आरबीआई जो रिजर्व बैंक इंडिया व सेंट्रल बैंक कोई सोल अथॉरिटी टू इशू एनी बॉन्ड, समझ लीजिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया व सेंट्रल बैंक जो है सोल अथॉरिटी टू इशू एनी बॉन्ड, कोई भी रिजर्व बैंक ही कर सकते हैं, स्टेट बैंक नहीं, मैं कोई कमर्शियल बैंक नहीं है, पहले रिजर्व बैंक ही कर सकते तो कोई भी इशू बॉन्ड इशू करना, कुछ चेक बीआरएस चेक देना, कुछ पैसे का इसमें लेन देन के लिए कोई भी इशू था वो रिजर्व बैंक ही करता था। लेकिन जो है इस रिजर्व बैंक में जो इस क्लॉज में तो 1331/3 इसमें कुछ क्लॉज में चेंज किया, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा किया ऑथोराइज टू कैन ऑथोराइज टू एनी शेड्यूल बैंक, कोई भी शेड्यूल बैंक को उन्होंने ऑफर करता ऑथोराइज कर सकते कोई भी इलेक्ट्रल बॉन्ड्स, कोई भी इलेक्ट्रल बॉन्ड के लिए सेंट्रल बैंक, तो वह सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी शेड्यूल बैंक को, इन दैट केस में एसबीआई को उन्होंने ऑथोराइज किया इलेक्ट्रल बॉन्ड्स इशू करने के लिए। यह पे जो है सुप्रीम कोर्ट साथ में आया, जो इसको पहले आरबीआई होना था, अब इसको एसबीआई ने कर दिया, ठीक है। एसबीआई ने कुछ डॉक्यूमेंट बड़ा मेंटेन नहीं किया, जो डॉक्यूमेंट जो डोनर्स को ने उसका जो है बड़ा बार जो है डॉक्यूमेंट्स उन्होंने सामने लेके नहीं आया। इन दैट केस जो है आरबीआई को हटा के उन्होंने एसबीआई को उन्होंने सेंट्रल लॉ में दे दिया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इसके अगेंस्ट में जो है बात किया, जो है ये तो है अगेंस्ट में जो है राइट टू नो वोटर का ये राइट टू नो है, अगेंस्ट में है, इसको भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर दिया, जो क्लॉज है इसको भी स्ट्राइक डाउन किया। इन्होंने एसबीआई के इमीडिएट बेसिस में कोई भी जो है ये इलेक्ट्रल बॉन्ड इश्यू करने मना कर दिया था इमीडिएटली। और जो है रिकॉर्ड 2000 मतलब अप्रैल 12 2019 के बाद जितने भी इलेक्ट्रल बॉन्ड्स उन्होंने इशू किया तो डेक्टोल चाहिए, डेकोर चाहिए, मतलब बहुत कितना डोमिनेशन, मतलब 1000 किया 10,000 जो भी है डोमिनेशन जो है क्या का है, किसने दिया, कब दिया, पूरा डिटेल्स, डोनर का नाम, पूरा एवरीथिंग पूरा डिटेल देने के लिए कब देना है 13 मार्च 2024, मतलब अगले महीने के अंदर सबमिट करने के लिए बोला। ये तो क्लियर है ना, इस पॉइंट क्लियर है, ये जो पॉइंट है।
दूसरे देखते हैं अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 29C ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने मेजर चेंज किया। पहले क्या था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 29C में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी व कोई भी डोनर जो है कोई भी पैसा दे सकते थे, पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करते अबव 20,000 मतलब 20,000 के ऊपर कोई डोनेशन करेंगे, उसका डिटेल रिकॉर्ड्स कौन कर रहे नहीं डिटेल रिकॉर्ड्स वो पॉलिटिकल पार्टी मेंटेन करते थे। इसमें भी जो है गवर्नमेंट ने मेजर चेंज किया, जो फाइनेंशियल एक्ट जो है 2017 में यहाँ पे गवर्नमेंट मेजर चेंज किया। यहाँ पे कोई भी डोनेशन जो है इलेक्टोरल बॉन्ड में डोनर का नाम उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया, कौन देते पैसे देते नहीं थे, इसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ऐसा बोला था, अगर डोनर का नेम है तो एक राइट टू नो अबाउट का राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो वैलिडेट नहीं कर रहा है। और जो एक ब्लैक मनी रोकना था, रोकने के बातचीत चल रहा था, ये तो रुका नहीं इसने, ठीक है। एक पॉइंट उन्होंने कर दिए। एक क्राउनी जो है क्राउनी जो मनी की बात कर रहे हैं, फंड बात कर रहे हैं, क्राउनी मतलब है अगर किसी को ऐसा क्या होगा, अगर डोनर का नाम उन्होंने सामने लेके आना है तो ऐसा भी हो सकता है जो पॉलिटिकल क्लोज जो है कंपनी है उसको पैसे ले लेंगे और उसको तो फेवरेट जो उसके अगेंस्ट में जो है बहुत सारी जो हेल्प ले देंगे, बहुत सारी पॉलिसी जो है इंसेंटिव उसको दिला देंगे। तो इसमें ऐसा भी केस में ब्लैक जो चलता था, जो केस चलता वो पे चलते रहेंगे। ऐसे भी पुरानी जो है कैपिटलाइजेशन का हो सकता है। ये तो क्लियर है ना। तीसरा पॉइंट जो है अमेंडमेंट कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट में भी मेजर उन्होंने चेंज किया। इसमें भी क्या है, कोई भी आप कंपनी अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर पाएंगे तब तक डोनेट कर पाएंगे जब उसका प्रॉफिट का इनकम का 7.5% तक ही उन्होंने डोनेट कर पाएंगे, उसका मतलब 7.5% और उसका अपर नहीं। इसमें भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने मेजर चेंज किया। ये जो 7.5% का जो था टारगेट ये था, उन्होंने इसको हटा दिया। इवन जो लॉस मेकिंग कॉपिंग कंपनी भी जो है वो भी डोनेट कर सकते हैं जितना भी मतलब अनलिमिटेड, मतलब ऐसे जो ऐसे नहीं 7.5% भी तो नहीं, ठीक है। अनलिमिटेड पैसा जो है पॉलिटिकल गवर्नमेंट पार्टी जो है पार्टी को डोनेट कर सकते हैं। इसमें भी जो है देखो जो ब्लैक मनी होना था, जो क्रॉनिक कैपिटेशन की बात करें ना, क्रॉनिक कैपिटेशन अगर लॉस भी कंपनी वो भी डोनेट कर रहा है तो बदले में कुछ चाहिए उसको। हो सकता है जो क्लोज कंपनी जो कंपनी है जो रूलिंग पार्टी का क्लोज कंपनी है उसको कुछ बदले में कुछ फेवर में कुछ फेवर करेंगे, ठीक फेवर में हो सकता है कुछ इंसेंटिव दे दे, उसको पॉलिसी लगा के दिया जो उसको फेवर में जाए उसको पॉलिसी, ऐसे भी हो सकता है। इन दैट केस में सुप्रीम एक क्लॉज को भी जो उन्होंने स्टॉक डाउन कर दिया, ठीक। अमेंडमेंट इन इनकम टैक्स 1961, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट में जो है देखो ध्यान में इसमें एक क्लॉज था 13A/B में, इनकम टैक्स ए बोला पॉलिटिकल पर शार्ट डॉट इंक्लूड वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन ऑफ ए टोटल वॉल्यूम, ठीक है। उसमें बोल रहा है 13/B में ऐसे इनकम टैक्स है 1934 में, उसमें था कोई भी 20,000 के ऊपर कोई वॉलंट कोई दे रहा है, 20,000 के ऊपर जो है कोई भी डोनेट कर रहा है उसका जो है उसका टोटल इनकम में वो ले लेंगे, ठीक है। वॉलंटरी इनकम जो है इन कंट्रीब्यूशन ऐसे पार्ट टोटल इनकम, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, उसको तो 20,000 को कोई डोनेट कर रहा है उसको जो रिकॉर्ड उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी मेंटेन करेंगे, ये था। अभी जिसके अंदर में जब फाइनेंशियल एक्ट लाया गया उसमें भी जो मेजर चेंज किया था कब क्या 2017 में, इसमें जो है 13A/B को तो चेंज कर ही दिया था, ठीक है। और जो है 13A/D बोल के नया क्लॉज लेके आया, ठीक है। इसमें जो है अदर देन 13A/B में तो एक तो वॉलंटरी एक्ट उसमें अदर देन इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को इन्होंने चेंज किया और अदर देन कंट्रीब्यूशन बाय वही इलेक्ट्रल बॉन्ड्स, ठीक है। इसमें जो है कोई भी कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रल बॉन्ड में अगर आएगा उसमें टोटल इनकम में नहीं माना जाएगा, इन्होंने इसमें सेंट्रल बैंक ने लाया था। समझ में ना, अगर कोई इनकम तो होते हैं इसमें अगर इलेक्ट्रल बॉन्ड का अगर पैसा आता है तो टोटल इनकम में नहीं आएगा, अदर इनकम वॉलेटिन कोई कंट्रीब्यूशन तो इनकम में आ जाए, ठीक है। और दूसरा देखिए
13A/D में उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आया था, कोई भी डोनेशन देंगे 2000 के ऊपर डोनेशन देंगे वो इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू देना पड़ेगा। समझिए देखो 2000 के ऊपर देंगे इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू आएगा, मतलब जो कोई इनकम जो उसको होगा ही नहीं, इनकम में नहीं आएगा, मैक्सिमम तो इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू आएगा। इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू आएगा तो उसको एक तो रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करेंगे और जो उसके इनकम में नहीं आएगा। ठीक है, समझ गया ना, जो मेजर चेंज दो एक क्लॉज में चेंज किया, 13A में उन्होंने चेंज किया, ठीक है, और 13D नया क्लॉज लेके आया। ठीक है, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट जो बोला अगर कोई मेजर इलेक्टोरल बॉन्ड को इंट्रोड्यूस किया उसको जो है रिकॉर्ड नहीं मेंटेन कर, पीछा जो रिकॉर्ड मेंटेन नहीं नंबर 1 है, और उसको जो है इनकम में लेके नहीं आ रहा है। ठीक है, इसके जो है सेम जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन जो राइट टू नो उसको जो उसको ला के ये भी स्टॉक डाउन कर लिया। ठीक है, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन जो बात करते हैं ऑलरेडी डिटेल डिस्कस हो गए 19/1 उसको राइट टू इन्फॉर्मेशन है, और वोटर्स को राइट है देखने के लिए, हर क्लॉज को हम डिटेल में डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो 4-5 पॉइंट है, एक बार पॉइंट वाइज एक बार डिटेल डिस्कस है, तो सुप्रीम कोर्ट बात किया था, पॉइंट वाइज एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट जो है सुप्रीम कोर्ट से द इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम वैलिड वायलेट्स राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो 19/1 में जो आदमी को जो राइट टू नो राइट टू इन्फॉर्मेशन है वो वैलिड कर रहा है, इसके लिए उसको इनवैलिड करे किसको, इलेक्टोरल बॉन्ड को। फर्स्ट द कोर्ट रूल दैट अमेंडमेंट टू द कंपनीज एक्ट व्हिच अलाउ, जो कंपनीज एक्ट 2013 को उन्होंने स्टॉक डाउन कर लिया। स्टॉप इशूइंग इलेक्टोरल बॉन्ड, एसबीआई को उन्होंने बता दिया और स्टॉप इशूइंग जो और नया इलेक्टोरल बॉन्ड इशू ना करे। पब्लिक इन्फॉर्मेशन इलेक्शन ईसीआई को उन्होंने बताया डिटेल जो रिकॉर्ड्स है, मतलब जो भी पॉलिटिकल वाइज कितना इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू पैसा है उसको डिटेल रिकॉर्ड अपना साइट में पब्लिश करना, कब पब्लिश करना है इसको, मार्च 13 का पहले पब्लिश करना है। एसबीआई को क्या बोले, एसबीआई को जो है इशू दिया जो जितना भी अप्रैल 12 2019 के बाद जितना भी इलेक्टोरल बॉन्ड उन्होंने इशू किया सभी डोनर का नाम कब दिया था, कितना अमाउंट सारी जो है सबमिट करने के लिए कब करेंगे, 6 मार्च 2024 को पहले सबमिट करेंगे। रिफंड कब करेंगे, अगर अभी तक कोई बॉन्ड इशू तो हो गया लेकिन उसका जो इनकैश नहीं किया पॉलिटिकल पार्टी ने उसको रिफंड करने के लिए एसबीआई जो है कोई उसको होल्ड करना है, पैसे जिसने डोनर को दिया उस डोनर को रिफंड करना है। ठीक है, ये सारी पॉइंट हमने ऑलरेडी डिटेल्स डिस्कस एज पर आर्टिकल में जो भी पॉइंट बोला ये पॉइंट डिस्कस किया। 4 क्लॉज जब चार जो है आर्टिकल में चेंज किया बहुत ध्यान से देखिए, इसको बैकबोन है, इस टॉपिक का बैकबोन 4 आर्टिकल जिन्होंने 2017 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने चेंज किया था अपने फायदे के लिए। ये 4 आर्टिकल अपने समझ में आ जाएगा, तो ये आर्टिकल ये पॉइंट आपको इस आर्टिकल जो भी क्वेश्चन है आपको आराम से दे पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, इंडिया इनिशिएट एंटी डंपिंग प्रोब इनटू इंपोर्ट ऑफ सोलर ग्लास फ्रॉम चाइना वियतनाम। एक्चुअली इंडिया में अभी सोलर पैनल रूफ टॉप के काफ़ी बातचीत चल रहा है, सोलर पैनल के वो जो एक्चुअली इंपोर्ट होता है, इंपोर्ट कहाँ से करते हैं, इंडिया वियतनाम में। अभी केस क्या हुआ, ऐसा भी एक जो डोमेस्टिक प्लेयर से डोमेस्टिक कंपनी से ऐसा कंप्लेन आया, तो चाइना वियतनाम जो चीज़ इंपोर्ट इंडिया में कर रहे हैं बाकी कर रहे हैं वो जो है अपना प्राइस लो करके दे रहा है, जो प्राइस होना चाहिए उससे लो करके दे रहा है, मतलब अदर होम टाउन से जितना प्राइस देते हैं उससे कम प्राइस लो करके देता है। इसमें क्या होगा, डोमेस्टिक जो कंपनी है, हम जो हमारा कंपनी जो प्रोड्यूस हो जिसका प्राइस जो इतना मार्जिन के बाद इतना प्रॉफिट के बाद इतना होना चाहिए, कोई प्रोडक्ट का प्राइस जो 120 रुपये होना चाहिए, चाइना जो है 100 रुपये में उसको इम्पोर्ट दे रहा है, प्राइस उसको 120 होना चाहिए, ठीक है, प्रॉफिट के बाद। अभी अगर कम प्राइस में इंडिया में इंपोर्ट हो जाएगा तो क्या होगा, डोमेस्टिक कंपनी जो उसका मार्जिन कम हो जाएगा, उसको सोचा नुकसान भी हो, इसलिए जो डोमेस्टिक कंपनी जो है गवर्नमेंट का पास जो कंप्लेन की, जो चाइना जो प्राइस जो इम्पोर्टेड जो है उनसे कोटेड टेक्सचर कोटेड एंड अनकोटेड ग्लास फॉर द चाइना में, तुम जो रूफ टॉप सोलर जो है सोलर पैनल सोलर जो ग्लास जो है तो ऊपर ग्लास लगते हैं ना, जो ऊपर जो ग्लास देख रहे हैं ऊपर ग्लास, उसमें जो है कम प्राइस में इंपोर्ट कर रहा है। तो क्या किया, कॉमर्स मिनिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन आर्म जो इन्वेस्ट करता है जो डीजीटीआर डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज, डीजीटीआर जो है
प्रोबिंग जो प्रूव कर रहा है, तो प्रोबिंग डंपिंग ऑफ टेक्सचर टेम्पर्ड एंड कोटेड अनकोटेड ग्लास मेड फ्रॉम चाइना। इसको उन्होंने DGTR जो है वो प्रूव तो इन्वेस्टिगेट कर रहा है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, इंडिया इनिशिएट डंपिंग प्रूफ इनिशिएट करने के बाद जो है उसका ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएंगे। कौन लगाएगा? WTO लगाएगा, एंटी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंटी डंपिंग लगाएगी। जो इम्पोर्ट करे इसको एक्स्ट्रा कस्टम ड्यूटी लगा देंगे, तो लगाने के बाद जो प्राइस ज़्यादा हो जाएगा, तो जो डोमेस्टिक प्राइस जो है सेम प्राइस हो जाएगी। ठीक है, ये मैटर है। तो व्हाट इज डंपिंग समझ में आ गया। डंपिंग सेट टू अगर जो गुड्स एक्सपोर्टेड बाय कंट्री, कोई भी कंट्री जो दूसरे कंट्री में जो है एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, उसको जो कम प्राइस में एक्सपोर्ट करें, जैसे डंपिंग मतलब जो लोकल गवर्नमेंट को पता है वो लोकल डंपिंग कम प्राइस में करेंगे। ठीक है, ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उसके ऊपर एक्स्ट्रा उसका जो प्राइस लगे उसको एंटी डंपिंग को कर देंगे। एक पॉइंट है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा पॉइंट है। व्हाट इज डिफाइन बिटवीन CBT, ठीक है, CBT काउंटर वैलिंग ड्यूटी। अभी भी कोई बहुत सारी कंपनी ऐसा भी होता है, बहुत सारी कंट्री ऐसा भी होता है, डोमेस्टिक कंपनी का जो है सब्सिडी देते हैं कोई प्रोडक्ट को, गवर्नमेंट की तरफ सब्सिडी देते हैं, तो प्रोडक्ट का प्राइस डाउन हो जाता है। अगर वो प्रोडक्ट इंडिया ने इंपोर्ट कर ले, कोई भी कंट्री इंपोर्ट कर ले, तो प्रोडक्ट का प्राइस सस्ता हो जाएगा कि उस गवर्नमेंट ने ऑलरेडी सब्सिडी देकर रखा। अगर ये प्राइस इंडिया में आ गया तो इंडिया का प्राइस बहुत सस्ता हो जाएगा। डोमेस्टिक कंपनी जो है बना रहा है, इंडिया गवर्नमेंट तो उसको सब एग्जाम्पल, इंडिया गवर्नमेंट तो उसको सब्सिडी दे नहीं रहा है, ठीक है, तो दे नहीं रहा है तो उसका प्राइस ऑलरेडी ज़्यादा होगा, और चाइना से जो माल आएंगे वो सस्ते में आ जाएगी। एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। इसका इसमें काउंटर वेट ड्यूटी के लिए वो भी कस्टम ड्यूटी लग जाएगा। जो बाहर इंपोर्ट ड्यूटी आएंगे उसको काउंटर करने वो भी प्राइस बढ़ा के डोमेस्टिक प्राइस के साथ इक्वल करके आ जाएगी। जैसे कि कोई काउंटर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिंग में जो है कोई फर्क ना पड़े, वर्ल्ड एक्सपोर्ट में कोई फर्क ना पड़े। बहुत छोटा आर्टिकल है लेकिन बहुत समझदार बात है, ठीक है, इसलिए मैं इसको चूज किया। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, गवर्नमेंट रूल ऑन कोचिंग सेंटर। कोचिंग सेंटर में आपने देखा होगा एडवर्टाइज 100% जॉब गारंटी एडवर्टाइज देते हैं, ठीक है, और जो है काफ़ी सारी फोटो लगा रहता है, जो बच्चों का जो सक्सेस हुआ, जो यूपी से सक्सेस हुआ, अच्छी रैंक का फोटो लगा रहता है, तो हो जाते हैं उनको उस कोचिंग में है भी नहीं, फिर भी कॉन्सर्न नहीं, फिर भी फोटो लगा रहता है। इस केस में गवर्नमेंट ने उसको बहुत काफ़ी दिन से बातचीत चल रहा है, तो 8 दिसंबर से बात करता है, पैनल गठन किया था, ठीक है। गाइडलाइंस ड्राफ्टेड बाय सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। किसने किया? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, CCPA। टाइटल प्रिवेंशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट इन कोचिंग सेंटर, प्रिवेंशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट कोचिंग सेक्टर, ठीक है, रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसमें क्या पब्लिक का शॉर्ट पर पब्लिक ओपिनियन 30 डेज के लिए ओपिनियन के लिए उन्होंने रखा। समझ गया ना। फॉल्स क्लेम तो जॉब गारंटी, फॉल्स 100% जॉब रिप्लेसमेंट हो जाए और अपने जॉब मिलेंगे, फॉल्स गारंटी रहते हो जाते। जो बच्चे लोग अंदर जाते हैं वो कोचिंग पैसा देने का जब होते हैं उसमें कुछ पता नहीं चलता, उसमें बाद में अंदर जगह देखा पैसा तो उन्होंने ले लिया जो कोचिंग वाले ने, ठीक है, उसके बाद जो है उसको जॉब एग्जाम होने के बाद कंप्लीट होने के बाद जॉब को कोई वैल्यू नहीं है, तो ऐसा भी केस होता है। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट तो बात करें, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट यूज ऑफ नेम, फोटो, टेस्टिमोनियल, वीडियो, सक्सेसफुल कैंडिडेट फोटो वीडियो, बाद पिक्चर भी कैंडिडेट भी होता है। बहुत से जगह ऑन टीवी में चैनल में, कई जगह न्यूज चैनल में उसका बताया जाता है कौन सा कोचिंग सेंटर उन्होंने कोचिंग लिया। ये भी हो सकता है उनको कोचिंग सेंटर उसको लेना देना नहीं है, फिर भी ऐसा एडवर्टाइजमेंट के थ्रू मतलब मिसगाइड करने के लिए जो नया जो कैंडिडेट है उसको कोचिंग सेंटर बनना चाहते हैं, उसको मिसगाइड करने के लिए ऐसा भी आता है। इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसके ऊपर एक्शन लेने के लिए रूल्स बनाना चाह रहे हैं। इसके लिए उन्होंने ड्राफ्ट बनाया और 30 डेज के लिए जो आम आदमी है उसको उसका जो व्यू क्या जानना चाहते हैं, ठीक, ये कुछ पॉइंट है। हम चलते लास्ट आर्टिकल चलते। नेक्स्ट आर्टिकल, नावल ऑफिसर रिलीज बाय कतार। जो फॉर्मर इंडियन जो नावल ऑफिसर जो कतार में जो एपिनोज केस में डेथ पेनल्टी दिया गया था, उसके बाद दिसंबर में उसको डेथ पेनल्टी से उसको रिलीज़ किया था। उसके बाद प्रिजन टर्म दिया था, फरवरी में उसको रिलीज़ कर दिया गया था। अभी इसको कोई एनालिसिस किया गया था, एक केस किया था, काफ़ी जो बातचीत हो रहे तो हाई लेवल ऑफ डिप्लोमेसी किया था। एक बात बार बार बोलता हूँ, नाइदर कतार गवर्नमेंट नाइदर इंडियन गवर्नमेंट एक केस को ऑफिशियली उन्होंने पब्लिश नहीं किया, ठीक, इन्होंने डिप्लोमेसी दोनों कंट्री से डिप्लोमेसी, इवन हमारा जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी पर्सनली जो कतार का अमीर है, टॉप जो अमीर है उससे बातचीत की और जो डिप्लोमेटिकली बातचीत की,
ठीक है। इस केस के ऊपर ये बता रहे व्हाट आर द डिप्लोमेटिक लेसन, इसमें हमको क्या सीख मिली। पहले गलती था मतलब क्या सीख में, पहले कोई गलती तो था ना। एक केस में बता रहे पहले जो पाकिस्तान जो केस में कुलभूषण जाधव केस जो केस हुआ था, बार बार मतलब पेपर में आए थे, कई बार पेपर में आया था, कुलभूषण जाधव केस था। उसमें इंडियन वालों ने खुशाते जो केस को जो है सेम केस था, उसमें भी जो फॉर्मर नावल एक ऑफिसर था जो पाकिस्तान में जो बालूचिस्तान में से, उन्होंने पाकिस्तान आर्मी ने किडनैप उन्होंने अरेस्ट किया था। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान कोर्ट में उसको डेथ पेनल्टी दिया गया था। उसके बाद कई केस जो है इसको डिस्कस करेंगे, कई बार जो है इंडियन गवर्नमेंट केस को जो है डिप्लोमेटिक मतलब बजाय उन्होंने आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके गया था। लेकिन कोर्ट इंटरनेशनल आईसीजे तो उनको तो डेथ पेनल्टी उसे तो रोका गया है, लेकिन अभी तक वो छोड़ा नहीं। लेकिन इंडिया केस कतर के केस में केस को बहुत डिप्लोमेटिक हैंडल किया गया था। इवन हमारा कंट्री लेवल हेड जो है प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने पर्सनली हेड का टॉप लेवल में बात की, डिप्लोमेट हैंडल किया। इसको भी एक बहुत बड़ा सक्सेस जो है जो अभी तक 7 जो फॉर्मर नॉर्मल ऑफिसर जो पर्सनल जो है आ गया है। एक जो है जो मैनेजिंग डायरेक्टर है अभी वो हेल्थ ठीक नहीं मतलब वो भी छोड़ गया, ठीक है। ऐसे पता जा रहा है एक हाई लेवल का डिप्लोमेसी बिग सक्सेस ऑफ इंडिया जो डिप्लोमेसी के सक्सेस है वैसे, ठीक है। अगर इसको जो है कौन जगह जो है अगर डेट वाइज जो है बोलेंगे, अगस्त 30 2022 को 8 इंडियन पर्सनल इंक्लूडिंग फॉर्मर नावल कमांडर एक सेलर जो है उनको अरेस्ट किया गया था अरेस्ट का दोहा में। उसका क्या था एपिनोस किया था, एक एक्चुअली जो है सबमरीन बनाना था, इसराइल के लिए बना था। उसमें एपिनोस के केस में ये 8 आदमी को पकड़ में गया था, ठीक है। कंपनी का नाम है डोरा ग्लोबल कंपनी, ठीक है, ठीक है। इसमें जो है मार्च 23 में ट्रायल बिगिन केस का जो ट्रायल चालू हुआ था, ठीक है। उसको मई 23 को जो है डारा ग्लोबल जो है कंपनी शटडाउन, जो कंपनी था कंपनी शटडाउन हो गया था। अक्टूबर 26 को जो है कोर्ट जो है ये 8 आदमी को जो है डेथ पेनल्टी दिया था, ठीक है। उसके बाद 1 दिसंबर प्राइम मिनिस्टर हमारा जो नरेंद्र मोदी मीट कतार जो है विजिट किया, उसको तो आमिर जो है दुबई के साथ उससे बातचीत की। दिसंबर 28 को कोर्ट अपील फॉर कम्युनिटी, दिसंबर 28 को जो डेथ पेनल्टी दिया गया था उसको वो जो है डेथ पेनल्टी को उसको प्रिजन टर्म में कन्वर्ट किया था, प्रिजन टर्म में उन्होंने कन्वर्ट किया। तो फिर फेब्रुवरी 7 को जो ये काटा जो है उसमें किया गया था एक जो इंटरनेशनल रिलेशन में तो काटर इंडिया साइन है 20 ईयर जो है 78 बिलियन USD का जो है LNG डील का जो साइन किया था। उसके बाद 2008 20 साल के लिए 2028 से जो है 20 साल के लिए पर ईयर 7.5 मिलियन जो है टन जो है LNG गैस इंडिया खरीद करेंगे, मेजर डील था, ठीक है। उसको February 11 में 7% जो है जो फॉर्मल नॉर्मल ऑफिसर था उनसे 7% इंडिया में वापस आ गया। एक जो है कमांडर जो है पूर्णेंदु तिवारी अभी उसका वहाँ पे भी है, वो छूट गया, लेकिन उसका हेल्थ ठीक नहीं हुआ तो ट्रैवल करने का से उसलिए वहाँ पे है। उसको नावल पर्सन जो है इंक्लूड जो 7 में इंक्लूडिंग कैप्टन गिल, कमांडर नागपाल, कैप्टन वशिष्ठ, जो कैप्टन वर्मा, ऐसा कमांडर पखाल, कमांडर गुप्ता एंड सेलर जो राजेश है उसके अंदर है। इसके अंदर एक जो कमांडर जो है नागपाल जो है कमांडर नागपाल के साथ कुछ बातचीत की, कोई इंट्रोडक्शन हिंदू न्यूज़पेपर कुछ इंट्रोडक्शन की, कुछ पॉइंट है उनसे बातचीत की, कुछ पूछा गया कब उनको छोड़ा गया, आपको कब अरेस्ट किया गया, कैसे पता चला, कैसे है, डिटेल बात की। उन्होंने ऐसे ही बोला तो उनको जो मेन जो थीम था उनको जो अरेस्ट को उसको तो पता ही नहीं चला उसको जो कितना सीरियस केस है। और जो है वो ये भी था उन्होंने इंडियन एम्बेसडर एम्बेसी बहुत हेल्प की थी इसको, मतलब इनमें से बहुत हेल्प मिली थी, ठीक है। उसका फैमिली उसे वहाँ पे थे, हेल्प मिली थी, ठीक है। और ये भी है उसको केस को डिटेल पता भी नहीं था, जो केस चला था कतर में उसको डिटेल पता भी नहीं था। और जो उसको जो है जिस दिन छोड़ जाएंगे छोड़ दिया है उस दिन भी उसको पता है इतना शार्पेज हुआ था, ना फैमिली को पता है ना उनको खुद को पता है उसको चोट को रिलीज किया जा रहा है। ये कुछ पॉइंट है, ठीक है। हम बात करेंगे इसमें जो है पर्टिकुलर डिफिकल्ट एक केस कितना डिफिकल्ट था, ठीक है, वो हम बात करेंगे इसमें क्या सीख मिली उसमें डिफिकल्ट ये एनालिसिस का पार्ट है। फ्यू कंट्रीज इसमें ऐसा बताया फ्यू कंट्रीज वुड बी फ्री एपिनोस कॉन्विक्ट पर्सन, ऐसा बहुत कम कंट्री है जो दूसरे कंट्री में एपिनोस का बचपन जो इसको डेथ सेंटेंस दिया गया उसको छुड़ाया जाए, ऐसा बहुत बहुत रेयर केस में
जो इंडिया वालों इंडिया गवर्नमेंट ने ऐसा डिप्लोमेटिक हैंडल किया, क्योंकि स्पेशली इसराइल के साथ, ठीक है, फ्यू कंट्री जो है ऐसा कुछ कंट्री जो मतलब बहुत ही एपिनोस केस बहुत ही सीरियस का है, उसमें डेथ सेंटेंस है, उसमें छोड़ा कर लाना बहुत ही क्रिटिकल है। उसमें कतार में जो है जो सिस्टम लीगल सिस्टम जो है बहुत ओपेक है, मतलब क्लियरिटी नहीं है वहाँ का भी, जो मतलब ओपेक से क्लियरिटी नहीं। फिर भी देखो इंडियन गवर्नमेंट बहुत हल्ला मच नहीं किया, बहुत इसको पब्लिकली ऐसा ऑप्शन नहीं है, फिर भी कोई डॉक्यूमेंट पूछा तो नहीं मिला, फिर भी उन्होंने आराम से हैंडल किया, डिप्लोमेटिक हैंडल किया, ठीक है। डिप्लोमेटिक रिलेशन बहुत मतलब जो आराम से टॉप लेवल हमारा जो प्राइम मिनिस्टर बातचीत किया। जियो पोलिटिकल फैक्टर जो है इसराइल जो है, कतार में जो बहुत सारी इसराइल जो आदमी ऐसा भी है, ऐसा भी हमास गोष्ठी है, वहाँ पे जो ऐसा सोचादार वहाँ पे जो है इलीगल काम करे, जो एविडेंस का काम करे, कतार गवर्नमेंट भी उसको जो है कंसर्न, उसको फैमिली कंसर्न है, ठीक है। ये भी है इस केस में जो कि इंडिया का जो 5 7 आदमी लेके आया उसके लिए बहुत बड़ी बात है। इंडियन बैलेंसिंग एक्ट ऑन द इजराइल जो इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इंडिया जो है इंडियन इंडियन यूनियन नेशन में इंडिया जो है कोई मतलब इजराइल के साथ रिलेशनशिप नहीं किया, बहुत डिप्लोमेटिक हैंडल किया। और भी जो है इवन जो बाकी डिसीजन नॉट बैंड हमास ऐसे भी नहीं कहा, मतलब दोनों तरफ उन्होंने बहुत डिप्लोमेटिक हैंडल किया इंडिया इंडिया, ठीक है। इंडिया में कतार का जो है, कतार में इंडियन 8 लाख जो इंडियन डायस्पोरा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट ये है, 8 लाख डायस्पोरा है। इसकी डिसीजन कपूर डायस्पोरा का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था, ठीक है। मतलब इनका रोल मुझको फेल बाई का, अगर इतना आदमी वहाँ 8 लाख आदमी कतार में है, ठीक है, उसका भी एक रोल है, कुछ ना कुछ रोल तो होगा ही, ठीक है। इसमें बोल रहे हैं एक पद जो हमको मेन क्लूज अवॉइडिंग पब्लिक ग्रैंड स्टैंडिंग एज गवर्नमेंट चूज द पाकिस्तान केस, जो जादव के कुलभूषण जादव में ग्रैंड स्टैंडिंग लिया था, बहुत सारी आईसीजे में गया था, बहुत सारी हल्लामजे किए थे। इन डेट केस बहुत ही आराम से बातचीत की, ठीक है। पार्सरिंग के लीगली शोइंग रेस्पेक्ट टू जेम, कहा लीगल सिस्टम में रेस्पेक्ट भी किया था, ऐसे कुछ अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा, मिलने के बाद भी नहीं मिल रहा है, फिर भी उन्होंने कुछ ऐसे ऑफिशियल एक्शन नहीं लिया, वही डिप्लोमेटिकली उन्होंने बातचीत की, बार बार बोल रहा हूँ। और जो है हैविंग प्राइम मिनिस्टर इंटरवेन हाईएस्ट लेवल में थे, कंट्री पावर रेस्ट ऑन विद द अमीर, जो अमीर जो हाईएस्ट उसके साथ ही हमारा प्राइम मिनिस्टर बातचीत की, और डिस्कशन किए मैटर को, उसको क्लियर चलता है, ठीक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुलभूषण जाधव केस है, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया दो इंटरनेशनल टॉपिक में। 2016 में जो इसको कुलभूषण जाधव जी को जो है बलूचिस्तान जो है उसको अरेस्ट किया, किसने अरेस्ट किया, पाकिस्तान जो आर्मी ने उन्हें अरेस्ट किया, ठीक है। उसके बाद जो है उसको अप्रैल 10 को उसको इंडियन फॉरेन ऑफिस क्लेम द जादव किडनैप फ्रॉम द ईरान, उसको किडनैप किया गया था, कोई कोई एविडेंस को बनाए हुए किडनैप किया, ऐसे कोई ठोक सबूत उसको नहीं था किडनैप करने के लिए बाईस को। लेकिन उसके बाद जो है अप्रैल 10 को उसी उसी दिन जो है पाकिस्तान कोर्ट जो है उसको डेथ पेनल्टी सुनाया गया था। इंडियन गवर्नमेंट ने जो है उसको बार बार जो इस केस का डिटेल्स मांगा गया था, केस का जो डिटेल डिटेल मांगे जो पाकिस्तान से, उसको इंडिया ने मना कर दिया। उसके बाद डिससेटिस्फाई होकर इंडियन जो गवर्नमेंट ने क्या किया, केस को आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके गया था, ठीक है। कई एलिगेशन चले, कई चीज़ें बातचीत चली, उसके बाद आईसीजे ने उसको केस को उन्होंने होल्ड किया, जो मतलब होल्ड मतलब उसको डेथ पेनल्टी से होल्ड किया। अभी भी कुलभूषण जाधव जो अभी भी जो पाकिस्तान जेल में है, ठीक है। लेकिन कतर का इसमें एक सबक मिला, कतर कतर का केस ऐसा था, दोनों कंट्री जो इंडिया डिप्लोमा की बात की, हाँ एक केस एकदम निज्जर किलिंग केस था, तो कनाडा केस था, निज्जर किलिंग केस था कनाडा, उसमें भी जो इंडियन गवर्नमेंट डिप्लोमेटिक बात नहीं की, उसमें बहुत एक्शन ले, एग्रेसिव एक्शन ले, उसके कई दोनों रिलेशन बहुत खराब हुए। सॉल्यूशन तो कुछ हुआ नहीं, दोनों रिलेशन बहुत खराब हुए, ठीक है। उसका दो हमने डिटेल और डिटेल बात किया, कनाडा का साथ इंडिया का जो भी रिलेशन को डिटेल ऑलरेडी कई डिटेल टॉपिक डिटेल बात किया। इस टॉपिक में हम बात नहीं कर रहे, इसमें दो कुलभूषण केस नया था, हमने डिस्कस नहीं किया, डिस्कस कर लिया। तो थैंक यू वेरी मच, आज इसी तक ही है। थैंक यू वेरी मच। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत अच्छी तरह पढ़ाई करके मन लगे पढ़ाई लिखे करिएगा। आप मन में रखिएगा, आपका मेहनत तो कहीं ना कहीं रंग जरूर लाएगा, ठीक है। आप आज का मेहनत आप जितने भी हार्ड स्ट्रगल करेंगे, इसका रिजल्ट कहीं ना कहीं मतलब मिलेगा ही मिलेगा, कहीं नुकसान नहीं होगा, कई जगह आपको मतलब ऐसा भी नहीं कहीं आपको मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं होगा, मिलेगा कहीं ना कहीं फॉर्म में आपको मिलेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म में, कहीं ना कहीं फॉर्म में आपको मिलेगा, ठीक है। इसलिए मेहनत करते रहिए, बहुत ध्यान से पढ़ाई वहाँ से जो भी है चीज़ सिलेबस है उसका प्रीवियस क्वेश्चन बहुत मन लगा पढ़िए, ठीक है। थैंक यू।